ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। मुंबई की प्रवासी समाज द्वारा अपने अपने समुदाय के लोगों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में अपनी धरोहरें बनाई गई हैं, जिनमें तमाम सभा भवन, साधना सदन, धर्मशालाएं, छात्रावास, देवस्थल और आश्रमों का समावेश है। ये धरोहरें मुंबई में राजस्थानी समाज की पहचान मानी जाती हैं। प्रातःकाल लाइव पर शुरू किए गए इस नए सेगमेंट धरोहर में प्रवासियों की ऐसी ही धरोहर पर फोकस किया जाएगा। धरोहर का पहला एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हैं मनीष पालीवाल, जो भायंदर के काश्मीरा स्थित खेतेश्वर आश्रम से अपने इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं। मारवाड़ के राजपुरोहित ब्राह्मण समाज द्वारा संत बालक दास महाराज की प्रेरणा से स्थापित इस आश्रम का नाम मारवाड़ के महान संत खेतेश्वर महाराज के नाम पर रखा गया है, जिन्हें भगवान ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की तलहटी में पहाड़ों के मध्य हाईवे से सटा यह आश्रम राजस्थान से आने वाले साधु संतों के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में पहचान बना रहा है। यहाँ राजपुरोहित समाज की तमाम सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बने इस खेतेश्वर आश्रम में शादी विवाह से लेकर स्नेह सम्मेलन व धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। राजस्थान से भारत की यात्रा पर आने वाली बसों का ठहराव भी यहीं होता है। प्रकृति की गोद में बसे काश्मीर के इस खेतेश्वर आश्रम पर आधारित प्रातःकाल लाइव का ये धरोहर कार्यक्रम आपको अवश्य देखना चाहिए। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुंबई में रहने वाले राजस्थानी समाज ने अपने विकास के साथ साथ समाज का भी विकास किया। मुंबई में बहुत सारी ऐसी धरोहरें बनाई जो समाज के लिए काम आ रही। एक ऐसी ही धरोहर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये धरोहर है मुंबई से सटे हुए मीरा भाईंदर की श्री खेतेश्वर आश्रम, जो मारवाड़ के श्री राजपुरोहित खेतेश्वर सेवा संस्था के रूप में रजिस्टर्ड है और मुंबई में रहने वाले राजस्थान मूल के ब्राह्मण समाज की एक अमूल्य धरोहर के रूप में समाज में अपना अवदान दे रही हैं। प्रातःकाल लाइव के धरोहर श्रृंखला के इस पहले एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं इसी संस्था के अंदर के परिसर में। चलिए, निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि आप राजस्थान के अंदर आ गए हैं। अब हम अंदर आ गए हैं और इस पूरे परिसर को आपको दिखाते हैं। जैसे ही हम गेट के अंदर एंट्री करते हैं, ईशान कोण के अंदर एक शानदार मंदिर बन रहा है। देखिए आप भी, ये मंदिर है भगवान खेतेश्वर का। कहते हैं कि मारवाड़ की पवित्र धरती पर कई संतों ने जन्म लिया और उसी में से एक महान संत थे खेतेश्वर जी। खेतेश्वर जी की चमत्कार की घटनाएं आज भी मारवाड़ के लोक गीतों में बड़ी जिंदा दिली के साथ गाई जाती हैं। ये जो विशाल मंदिर आप देख रहे हैं, इसका निर्माण कई वर्षों से चल रहा है। ये मार्बल के पत्थर से बन रहा है, जो खास तौर पर मकराना और राजसमंद से लाया गया है। मंदिर जल्द ही बनकर तैयार होगा। इस मंदिर के ठीक सामने आप देखिए एक बड़ा सा चौगान नजर आता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अबोध परिंदे, जो प्रतिदिन भारी मात्रा में यहाँ इस आश्रम में पधारते हैं, जो बड़ी मात्रा में यहाँ आश्रम पर आते हैं और सेवा समिति द्वारा दिए जाने वाले दाना पानी के माध्यम से अपना जीवन व्यापन करते हैं। इस पूरे परिसर को एक आश्रम का स्वरूप दिया गया है। अब आपको दिखाते हैं इसकी आंतरिक व्यवस्था। ये प्रशासनिक भवन है जहाँ से इस आश्रम की सभी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। इसी के पास ये रसोई घर हैं, जहाँ पर राजस्थानी समाज के लोग समय समय पर आकर भिन्न भिन्न कार्यक्रम जो आयोजित करते हैं, उसकी भोजनशाला का काम यहाँ होता है। ये मेरे पीछे जो आप देख रही हैं संत कुटिया, राजस्थान से जो भी संत यहाँ पधारते हैं उनकी साधना और आराधना के लिए विशेष तौर पर ये कुटिया बनाई गई। और इसके ठीक सामने जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसे हमारे राजस्थान में कहा जाता है धूणी, यानी अखंड ज्योति, हमेशा प्रवाहित होने वाली, ईश्वर के साथ जिसका लंबा समय से संबंध होता है। ऐसी धूणी, ऐसा यज्ञशाला, यहाँ पर निरंतर हमेशा यज्ञ होते रहते हैं। और इसके अंदर जिस समय से इस आश्रम की स्थापना हुई, तभी से इसके अंदर अग्नि प्रज्वलित हैं, जो अनंत काल तक जलती रहेगी। आप देख रहे हैं कि विशाल त्रिशूल जो शिव और शक्ति का प्रतीक है,
यानी भगवान के सभी स्वरूपों को यहाँ पूरी आराधना के साथ पूजित किया जाता है, अर्जित किया जाता है। इस आश्रम के सफल संचालन के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसकी नियमावली को आप यहाँ देख सकते हैं। एक बहुत ही प्यारा और सुंदर सा चित्र यहाँ लगा हुआ है जिसमें भगवान खेतेश्वर जी वर्तमान गादीपति तुलसीराम जी महाराज को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दानदाताओं की पूरी नामावली लगी हुई है कि 2019 से लेकर वर्तमान काल तक किन किन लोगों ने इस आश्रम के निर्माण में, यहाँ की व्यवस्थाओं में अपना सहयोग दिया। भिन्न भिन्न रूपों में विराजित और समाज को मार्गदर्शन देने वाले श्री रूपदास जी महाराज, खेताराम जी महाराज, शिक्षा सारथी आत्माराम जी सरस्वती जी महाराज के छाया चित्र भी यहाँ लगे हुए हैं। जो भी संत यहाँ पधारते हैं उनके लिए निजी तौर पर ये विशेष पूजा कक्ष बनाया गया है जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं और यहाँ पर विशेष तौर पर पूजा आराधना की जाती हैं। भगवान खेतेश्वर की एक विशाल और बहुत ही सुंदर प्रतिमा आप देख पा रहे हैं। हवन कुंड की स्थापना वर्षों पूर्व की गई थी, उसी से जुड़ा हुआ ये शिलालेख आपके सामने है। श्री राजपुरोहित खेतेश्वर आश्रम काशी मीरा हवन कुंड के लाभार्थी परिवार का नाम है और किस सन में इसका निर्माण किया गया, ये तमाम जानकारी इस शिलालेख पर है। हमारे साथ हैं गणपत लाल गौरी शंकर जी ओझा। ओझा जी यहाँ के मंदिर की पूजा व्यवस्थाएं देखते हैं। ओझा जी, मूल रूप से सुबह से शाम तक क्या प्रक्रिया चलती है? 12 महीने में क्या क्या त्यौहार होते हैं उसके बारे में बताएं। यहाँ त्यौहार तो बहुत होते हैं। गुरु जी का जन्मोत्सव होता है, पाठोत्सव होता है और हम सुबह 4 बजे उठ के भगवान की सेवा पूजा चालू करते हैं। उसके बाद में कबूतरों को शक दिया जाता है, पीपल की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, धुने की पूजा होती है और भगवान के आश्रम में पूजा करके हम लोग फिर आएगी की सेवा करते हैं। चाय पानी पिलाते हैं, खाना पीना खिलाते हैं। हमारी जो जबरा राम जी हैं वो रसोई का भंडारा करते हैं, रसोई बनाते हैं और सबकी सेवा करते हैं और मैं पूजा पाठ करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ। हमारे मंत्र होता है शांति पाठ। सबसे पहले कोई भी होता है पूजा के अंदर तो सबसे पहले कहाँ भी जाए तो शांति पाठ होता है। शांति पाठ में क्या होता है कि शांति मंत्र होता है, वहाँ पे सब जगह शांति हो जाए। तो वो मंत्र क्या है? हरि ओम आनो भद्रः ग्रातवो यन्तु दब्धा शो अपरिता शोद्भिदा देवानो घोषकियामुपासे वयं देवानो आयु प्रतिरन्तु जीवसे तां पुरुषा विदहुमहे। ओम शान्तिरान्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीयसे ततो नो अभयं कुरु शन्ना करु प्रजाभ्यो भयन्न सुख शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांति भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय स्नोरी। हमारे साथ हैं कान सिंह जी राजपुरोहित जो वर्षों से इसी आश्रम में रहकर सेवाएं दे रहे हैं। कान सिंह जी, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताएं आप। ये जो शुरुआत में यहाँ जब 20 साल पहले लिया, जब यहाँ बहुत खड्डे थे और ये प्लॉट लेने के बाद सब समाज वालों ने, बाबू जी ने एकत्र करके सब में सहयोग दे के यहाँ सब मट्टी वट्टी डला के ये आश्रम को बनाया है। और गुरु महाराज की कृपा से यहाँ उनका 17 मास हुआ है। 2 महीने लगातार जोत और यज्ञ वगैरह हुए हैं। ये पवित्र भूमि है। इसी में अभी श्री संत खेताराम जी महाराज का बालकदास जी गुरु महाराज ने एक भव्य मंदिर बनाया है, उसमें मूर्ति स्थापित करेंगे बालक खेताराम जी महाराज की। वो अभी इस 1 साल भर से यहाँ मंदिर का उद्घाटन होएगा। धन्यवाद। इसी परिसर में हमें राजस्थान की माटी के एक बाबूजी के दर्शन हुए हैं। हम उनसे जानते हैं इस आश्रम से उनका क्या लगाव है और कहाँ विराजते हैं। सर, मैं मोती सिंह राजपुरोहित शेवड़ राजपुरोहित हूँ। वैसे मेरा गांव राजस्थान में है, मरोदर दला में बिट्ठू गांव है और पाली जिला का रहने वाला हूँ।
और घाटकोपर में मेरा सुमित्रा कैटर्स करके व्यवसाय है। करीब उनको 45 साल हो गए उस व्यवसाय को। और हमारे संत श्री 1008 श्री बालकदास जी महाराज है, वो दयालु दाता समाज के अग्रणीय साधु संतों में से, और हमारे राजपुरोहित जाति का उत्थान के लिए यहाँ मैं शिक्षा के भाग में कहूँ तो यहाँ समाज को मतलब एक गांठ में मतलब एकत्रित यानी एक मंच पे बैठाने वाले हमारे दयालु दाता श्री बालकदास जी महाराज जी ने ये आश्रम के लिए समझो 2000 के अंदर इस प्लॉट के लिए मतलब आपने अपना अथक प्रयास करके सब समाज को जोड़ के मतलब ख़रीदा था। और ठीक आज के 10 साल पहले यानी करीब 2012 के अंदर यहाँ की नींव रखी, और गुरु महाराज ने 2019 के अंदर गुरु महाराज यहाँ पर अपना चतुर्मास करके यानी मतलब भविष्य चतुर्मास हुआ। उसमें यहाँ बम्बई के राजपुरोहित समाज और बहुत दूर दराज से यानी मतलब राजस्थान से और पूरी महाराष्ट्र से सब एकत्रित हुए, और हमारे भाई साहब श्री जगदीश जी ने राधा कृष्ण कैटर्स का मतलब मैनेजमेंट रहा था। आप मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ किस किस तरीके की गतिविधियाँ संचालित होती है? तो मतलब गुरु महाराज ने ये चतुर्मास पूरा करने के बाद में मतलब इनका उत्थान कुछ मतलब बहुत ज़ोरों से आया है, और गुरु महाराज का यही ध्येय है कि यहाँ पर फर्स्ट तो ये खेताराम जी बाबू जी का जो मंदिर बने, और हमारे खेताराम जी बाबू जी वो है जो ब्रह्मा जी के साक्षात अंशावतारी है, जो पूरे भारत के अंदर ये ब्रह्मा जी का जो मंदिर है फर्स्ट पुष्कराज में बनाया हुआ है, और सेकंड मंदिर मतलब बाड़मेर ज़िला में असोतरा के अंदर खेताराम जी के 25 साल के अपना जीवन काल के प्रयास से मंदिर वहाँ मतलब अपना प्राण की आहुति दे करके वो मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई। धन्यवाद। हमारे साथ इसी सिलसिले में है मेवाड़ के जगदीश जी महाराज, जो यहाँ के कार्यक्रमों में बहुत अच्छी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। जगदीश जी, आप इस आश्रम से कब जुड़े और यहाँ के लिए क्या खास है? बाबा जी के आशीर्वाद है, और 2019 से जुड़ा मैं इधर। मतलब ऐसा तो 15 से आता था, पर 2019 से एकदम बाबा जी की कृपा भी बहुत जुड़ा, उनसे बहुत लगाव हो गया मेरा। अब आपको मिलवाते हैं इस आश्रम के संस्थापक संत बालकदास जी से। चलिए हमारे साथ। अब हमें संत बालकदास जी के पास, जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की, गुरुदेव से जानते हैं तत्कालीन परिस्थितियां और किन परिस्थितियों में इस आश्रम का निर्माण किया गया। बाबूजी, ये जो निर्माण हुआ, इसकी परिकल्पना कैसे आपके दिमाग में आई? कौन से साल में इसकी स्थापना की, उसके बारे में बताएं। इसकी कई यहाँ 1.5 लाख घर है, वो एक बैठे, जो संधा होगा वो उसके चला जाएगा, वो उसके चला जाएगा, जिसके नहीं ओळखाना वो कहाँ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आश्रम, तो आश्रम में सब आवे और सारा मिले, और एक जाग बैठेंगे तो इनके भाव प्रेम बनेंगे। भाव प्रेम बनने से ये ज़्यादा भटकेंगे नहीं आप शरीर में, कि भाई उनके बच्ची उनके अच्छी संस्कारी बच्चा उनके आश्रम में रिश्ता ही हो जाएगा, और इनका दिन दिन प्रेम बढ़ेगा। इसकी वजह से ये बैठने देखिए, आश्रम ये आसरा है जी, ये आसरा है। अच्छा, कुछ भेगे बैठेंगे तो भेगे भोजन भी करेंगे, नहीं कोई किसी के घर पर कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा।
कोई रिश्तेदार है वो ही जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। तो बाबूजी निकट भविष्य में इस आश्रम की परिकल्पना और क्या है, इसको कितना विशाल बनाने वाले और क्या क्या सुविधा यहाँ होने वाली है? यहाँ देखो मैंने पूनम बनाया आश्रम, तो दिन को तो टिप्पणी करना और रात को 12 बजे आनो, एक सकवाली के बाद जीते और हम दोनों कि भाई लेट हो गया, पाव पाव भूंगड़ा लेता और पाव पाव गुड़, और रात को भूंगड़ा खा के सोते। यहीं पर नहीं, पूना यहाँ भूंगड़ा नहीं खाए, रात को कभी कभी रहते। एक तो ये हम कभी ये आ जाता, कभी एक धर्मधारी का बच्चा वो आ जाता, और कुछ लोग आते, कुछ बड़े बड़े महात्मा भी आके गए, तो वहाँ खड़े रहते छेटी। यहाँ कहते यार ये तो खाड़ा, ये क्या करेंगे, मार पड़ेंगे कि कोई कहते इनकी समाधि का देखा वाह विचार दे के आए, तो 5 पगियाँ चले जाते, आगे नहीं आते, आगे नहीं आते। हौले हौले ये आश्रम बन गया, बनने से मंदिर भी बनेगा, और मंदिर में मेरी आत्मा के 5-7 दिन रोज़ का 1 लाख 1.5 लाख 2 आदमी का प्रसाद भी बनेगा। पूर्णिमा बना, वहाँ से यहाँ 36 गुना बत्ता भेगा होंगे जी। तो ये आश्रम बनने से, ये आश्रम है जब तो आप आ गई है, और आश्रम नहीं होते तो हाँ नहीं आ पाते। अच्छा, नाथ द्वारा के पास में आप पल्लीवाणों का, उद्देश्यों का 5-7 गाँव जी है, तो इनके आपके भी रिश्ता मिलाप होगा है। अच्छा, आपका संबंध है देसूरी, गांती, बागोल और सिंगल्डी तक है, आगे इनका आना जाना नहीं हुआ तो आपका रिश्ता नहीं हुआ। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।